अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका डॉक्टर गाइड। आज एक बहुत ही मज़ेदार वीडियो के साथ आया हूं। वीडियो जो है वो शायद सुनने के बाद पाकिस्तानी लोग मेरे से गुस्सा कर जाएं, या इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो है पाकिस्तानियों में से गुस्सा कर जाएं। लेकिन जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं, जो टॉपिक है मेरा, वो मैं आपको अपनी 10 से 15 साल के तजर्बे की बिना पर बता रहा हूं। आप में से डिसएग्री कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन मैं एक सोशल साइंटिस्ट हूं, तो मैं एक सच बोलूँगा और एक रिसर्च आपके सामने रखूँगा जो कि मैंने खुद ऑब्ज़र्व की है। ठीक है जी। और ये जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, ये दुनिया के हर मुल्क में जहाँ भी इंटरनेशनल स्टूडेंट पाकिस्तानी होता है और इंडियन होता है, तो ये उन पे लागू होती है, ये जो मैं आज आपसे बातें करने जा रहा हूँ। सो आज का टॉपिक है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा, पाकिस्तानी पढ़ने जाते हैं, और जो इंडियन आते हैं इंग्लैंड, अमेरिका या कनाडा या कहीं भी पढ़ने जाते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, इन दोनों में क्या फ़र्क है। इंडियन स्टूडेंट में क्या फ़र्क है और पाकिस्तानी स्टूडेंट में क्या फ़र्क है। नाउ स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो होता ये है जनाब कि पाकिस्तानी स्टूडेंट पाकिस्तान में बाहर आने से पहले ये सोचता है कि जो मेरे सामने जो अमेरिका का वीज़ा लगा है, अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, जहाँ का भी वीज़ा लगा है, मैं बस जाऊँगा और वहाँ पे एकदम सेटल हो जाऊँगा, कोई मसला नहीं। मैं बस दरख्तों से पैसे उतारूँगा और नौकरी पे नौकरी करूँगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस सब कुछ मेरा वहाँ इंतज़ार कर रहा है। लेकिन इंडियन स्टूडेंट जब आता है इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा, कहीं भी जाता है, तो उसके पास एक अच्छा होमवर्क होता है। वो एक होमवर्क करता है उस मुल्क के बारे में, एक मिनी रिसर्च करता है और सोचता है कि मैं वहाँ जाके क्या ऐसा करूँगा जो मेरे फ्यूचर के प्रोफेशंस में वैल्यू ऐड करेगा। पैसा तो मैं कमाऊँगा, लेकिन फ्यूचर भी साथ चलना चाहिए। पाकिस्तानी लड़का कहता नहीं, पहले पैसे कमा लें फिर देखा जाएगा। तो पहला फ़र्क तो ये है। अच्छा जी, दूसरा फ़र्क ये है कि जब पाकिस्तानी लड़के को पहली सैलरी मिलती है ना जी, तो पाकिस्तानी लड़का क्या करता है, कहना जी एक मोबाइल निकलवाई दी, ब्रांड न्यू होना चाहिए मोबाइल, ज़बरदस्त किस्म का है जी। फिर दूसरी तनख्वाह आती, एक गाड़ी होनी चाहिए जी बेहतरीन, दुनिया देखे कि बस मैं तस्वीर बना के भेजूँ पाकिस्तान के, गाड़ी मैंने ले ली है ज़बरदस्त किस्म की। अच्छा भाई, ठीक है, आपके पैसे हैं, जो मर्जी करें। लेकिन जब इंडियन स्टूडेंट को पहली तनख्वाह मिलती है, तो इंडियन स्टूडेंट मोबाइल फ़ोन नहीं ख़रीदता, वो अपने पुराने मोबाइल पे ही चलता रहता है। इंडियन स्टूडेंट कोई गाड़ी नहीं ख़रीदता, वो गाड़ी का सोचता भी नहीं है। वो ये सोचता है कि जो पापा ने पीछे कर्ज़ा मेरे से लिया था, मुझे भेजने के लिए लिया था, मैंने उसको उतारना है। मैं कैसे अपने जो पीछे पापा और मामा को छोड़ के आया हूँ, उनके लिए ज़िंदगी आसान बनाऊँ। ये इंडियन लड़के की सोच होती है। तो वो कोई अपना पैसा फजूल चीज़ों में खर्च नहीं करता है, लेकिन बैक होम जो कर्जा चढ़ा होता है उसको ख़त्म करने की कोशिश करता है। लेकिन पाकिस्तानी लड़का कपड़े ख़रीदेगा, शॉपिंग करेगा, गाड़ियाँ ख़रीदेगा और फ़ोन लेगा, और मैं कहना नहीं चाहता हूँ लेकिन शो काफ़ी मारते हैं पाकिस्तानी। मैं खुद हूँ पाकिस्तानी, लेकिन मैं इसको कहने में, मैं कोई से कहने में मैं झिझकता नहीं हूँ, ऐसा ही है। और ये मेरा 15 साल का तजुर्बा है इंडियन और पाकिस्तानी स्टूडेंट में फ़र्क। फिर होता क्या है जी, पाकिस्तानी लड़का जो होता है वो ज़रा सेटल हो जाता है जब, तो कहता है चलाओ जी वीज़ा लगवाओ जी, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड घूम के आएँ, अमेरिका घूम के आएँ, चलें जी कनाडा घूम के आएँ। लेकिन जब हॉलीडेज़ होती हैं, इंडियन स्टूडेंट ये कहता है नहीं नहीं, अभी ये पैसा इधर उधर लगाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे कुछ ऐसा करना है जो मेरे फ्यूचर में मेरे काम आ जाए। मैं क्यों ना घर ख़रीद लूँ, मैं क्यों ना घर की डाउन पेमेंट इकट्ठी कर लूँ, ताकि मुझे मॉर्गेज मिल दे और मैं यहाँ एसेट बना लूँ। तो मैं अपने फ्यूचर में वैल्यू ऐड करता हूँ। ये इंडियन लड़के की सोच है, ठीक है। और पाकिस्तानी लड़का दर दर पैसे उड़ा रहा होता है, इधर उधर घूम रहा होता है। मैं जब पाकिस्तानी स्टूडेंट से पूछता हूँ कि जी कैसा चल रहा है आपका, हाँ जी सर मैं बड़ा अच्छा वेल सेटल हूँ, मैंने नई गाड़ी रखी हुई है, जॉब भी है मेरे पास बेहतरीन, मैं तो बहुत वेल सेटल हूँ। लेकिन जब मैं इंडियन लड़के से पूछता हूँ तो मैं उनसे कहता हूँ जी आप ठीक ठाक हैं, कहते हैं हाँ हम चल रहे हैं, अकॉर्डिंग टू कैलकुलेशंस चल रहे हैं। हमारी जो कैलकुलेशंस हैं, 3 महीने में मैं यहाँ पहुँच जाऊँगा, 1 साल में मैं यहाँ पहुँच जाऊँगा, 3 साल में मैं मैनेजर बन जाऊँगा। उनका एक मैथमेटिकल
एक सफ़र है, एक एम और ऑब्जेक्टिव सेटल है जिसको वो पर्टिकुलरली फॉलो करते हैं। लेकिन पाकिस्तानी लड़का इरैशनली मूव करता है, उसके पास वाई और हाउ का जवाब नहीं होता, वो बस मूव कर रहा होता फ्लो के साथ। अच्छा जी, पैसे पूसे आ रहे हैं तो पाकिस्तानी लड़का कहता है जी गर्लफ्रेंड भी रख लेते हैं। वाह भाई वाह, गर्लफ्रेंड भी वो हो जिसके पास कोई ब्रिटिश पासपोर्ट हो, कोई अमेरिकन पासपोर्ट हो, तो उसको को कर करा के को अपना कोई रास्ता सीधा बनाते हैं। लेकिन इंडियन लड़का जो है वो यूँ नहीं सोचता, वो कहता है कि मैं वर्क परमिट कहाँ से लूँगा। वो पहली सोच ये रखता है कि मेरे पास जो स्किल्स हैं जो मैं लेकर आया हूँ अपने साथ, उसका सही इस्तेमाल कहाँ करूँगा और मुझे कोई वर्क परमिट इस मुल्क में दे देगा और मैं सेटल हो जाऊँगा। बड़ी रैशनल सोच होती है इंडियन स्टूडेंट्स की। फिर इंडियन स्टूडेंट्स सादे बहुत होते हैं, सादगी में ज़िंदगी गुजारते हैं, शो ऑफ में ज़िंदगी नहीं गुजारते। आई एम सॉरी, मैं इंडियंस को काफ़ी सपोर्ट कर रहा हूँ, लेकिन यही सच है। तो मैंने बताया मैं सोशल साइंटिस्ट हूँ, मैं सच ही बोलूँगा, मैं बायस्ड और सब्जेक्टिव होकर बात नहीं करता हूँ। मैं आपको एक ऑब्जर्वेशन रिसर्च के ऊपर ये बात बता रहा हूँ। अच्छा जी, फिर थोड़ा सा और वक्त गुजरता है तो पाकिस्तानी लड़के जो हैं वो अक्सर एक असाइनमेंट में फ़ेल हो जाते हैं, 2 में फ़ेल हो जाते हैं। वो फोकस नहीं होते पढ़ाई पे, क्योंकि वो लेफ़्ट और राइट बहुत ज़्यादा देख रहे होते हैं। जबकि इंडियन कहता है कि सबसे पहले जिस काम के लिए मैं आया हूँ उस डिग्री को कंप्लीट करना है मुझे, और उसको कंप्लीट करने के बाद वो मेरी ज़िंदगी में कैसे वैल्यू ऐड करेगी वो इसको सोचता है। तो सबसे पहला गोल उनका होता है कि मैं जल्द से जल्द ये डिग्री पास करूं जिसके लिए मैं आया हूं इस मुल्क में। वो अपने आप को इस्टेब्लिश नहीं करते हैं, फोकस रहते हैं, रैशनल अप्रोच है बड़ी। फिर वो एक मैथमेटिकली अपनी ज़िंदगी को काउंट करते हैं कि मैं अगर इस मुल्क में चला जाऊंगा तो पर घंटा इतने पैसे मिल रहे हैं, अगर मैं उस मुल्क में चला जाऊंगा तो पर घंटा इस पैसे मिल, अगर मैं इतने घंटे लगाऊंगा इतने महीनों में तो मेरे पास कितने पैसे सेव हो जाएंगे। उस तरह वो सोचते हैं कि कहाँ कहाँ उन्हें मूव करना चाहिए, कैसी कैसी नौकरी में उनको जाना चाहिए। बहुत कैलकुलेटेड अप्रोच रखते हैं इंडियन स्टूडेंट्स जी, और मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा अपनी ज़िंदगी में, इंडियन स्टूडेंट्स से। टू बी ऑनेस्ट विद यू, मेरे पास इस टाइम हज़ारों इंडियन स्टूडेंट्स हैं, बड़े वेल फोकस्ड हैं और टू द पॉइंट बात करते हैं। और अच्छा, दोनों में इंडियन स्टूडेंट और पाकिस्तानी स्टूडेंट में एक दो चीज़ें कॉमन भी हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि पाकिस्तानी में बहुत कुछ वीक पॉइंट्स हैं। ये दोनों स्टूडेंट टीचर की बहुत इज्जत करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, ये क्योंकि दोनों का पीछे कल्चर ऐसा ही है। ये एक दोनों में बड़ी कॉमन चीज़ है, जो कि एक अच्छी बात है। दूसरा, इंडियन जो स्टूडेंट्स होते हैं वो यहाँ पर आके, परदेश में आके ज़्यादातर रिश्तेदारों पे बोझ नहीं बनते। वो आके अपना खुद ही अपार्टमेंट ले लेते हैं, खुद ही रहने की कोशिश करते हैं और खुद ही इंडिपेंडेंट रहने की कोशिश करते हैं। उल्ट इसका क्या है, पाकिस्तानी लड़का मामा ढूंढ रहा होता है, चाचा ढूंढ रहा होता है कि किधर कहाँ मिले और मैं वहाँ पे जाके डेरे लगा लूँ। आखिर में क्या होता है, मामा और चाचा कहता है भाई अब अपना बंदोबस्त कर लो कुछ, मैं यहाँ खुद भी बड़ी मुश्किल से ज़िंदगी गुजारूँ। तो इंडियन जो है वो शुरू से ही इंडिपेंडेंट आते हैं। तो ये काफ़ी फ़र्क है। बहुत और बातें हैं लेकिन वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाती है, ऑलरेडी 8 मिनट की हो गई हैं। बस यही मेरी बातें, बुरा मत बनाइएगा लेकिन यही सच है। ऑलराइट, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बाय।